Hare Krishna friends, I am Pratima from Dehradun. Today I want to share my learnings from Srimad Bhagavad Gita. फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैं अपने भगवद गीता की रीडिंग्स कर रही हूँ, जिसको पढ़ने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम अपनी लाइफ का काफ़ी समय ऐसी एक्टिविटीज़ में गंवा देते हैं जिसका बेनिफिट ना तो हमें होता है और ना ही सोसाइटी को। ये जो बर्थ और डेथ के बीच का समय है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें कि हम खुद भी प्रेरित रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि समय तो सीमित है। किसी को लाइफ 40 इयर्स की मिली है तो किसी को 80 की। तो सबसे पहली लर्निंग मेरी भगवद गीता से चैप्टर 5 में भगवान हमें कर्म की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करने हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अब डेली लाइफ में कर्म तो हम सभी करते हैं, बट जब हम अपनी डेली लाइफ की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में हम एक्सपेक्टेशन भी लगा लेते हैं कि हमें इसके बदले में मिलेगा क्या, एप्रिसिएशन मिलेगी या रिस्पेक्ट मिलेगी। बट जब ऐसा होता नहीं है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट चैप्टर 5 में भगवान हमें ये गाइड कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कर्मों का डिपार्टमेंट है वो तो हमारा है, बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें फुल फोकस के साथ अपने कर्मों पे फोकस करना है, ना कि उसके रिजल्ट्स पे। इस चीज़ को समझने के बाद मेरी लाइफ में एक एक्सेप्टेंस का भाव आया। उसके बाद सेकंड लर्निंग मेरी ये है कि माइंड द बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी। हम अपने माइंड को जिस तरीके की एंगेजमेंट्स देते हैं, हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में जाता है। कई बार क्या होता है, एक ही नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में बार बार आता है। इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में से मैं बाहर निकल पाई जब मैंने भगवद गीता की रीडिंग्स की। भगवद गीता चैप्टर 6 में भगवान हमें ये गाइड कर रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, बट रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड डिटैचमेंट से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्रा ने मेरी बहुत हेल्प की। इससे मुझे बहुत पावर मिली। जब हम अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। देन थर्ड लर्निंग मेरी ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उसको भगवान को अर्पित करके करना है। हमारा और भगवान का जो रिलेशन है वो एक बच्चे और माता पिता वाला रिलेशन है। हमारे बच्चे जब हमें आके किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब हम भगवान को उन्हीं की दी हुई वस्तुओं के लिए, ये सांसें, ये स्वास्थ्य, ये सुख सुविधाएं, ये सब हमें भगवान ने ही तो दी हैं, उसके लिए जब उनको थैंक्स करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो चैप्टर 9 में भगवान हमें ये कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करके करो। तो मैंने भोग लगाकर खाना सर्व करना शुरू किया, जिससे मेरे फैमिली मेम्बर्स का मन शांत रहना शुरू हुआ और एक पॉजिटिविटी आई। द नेक्स्ट लर्निंग मेरी ये है कि हम अपने अंतर मन में जिसका चिंतन करते हैं वैसे ही गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना हम भगवान का चिंतन करें। चैप्टर 8 में भगवान हमें ये गाइड कर रहे हैं कि अंत समय में जो व्यक्ति मेरा सिमरन करेगा वो मेरे धाम आएगा, निश्चित रूप से मेरे धाम आएगा। फिर उसे जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जब हम अंतर मन में हर समय भगवान का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हम मृत्यु के समय में उन्हीं को याद कर रहे होंगे। इससे हमारी प्रेजेंट लाइफ तो सुधरेगी, इसके साथ साथ हमारा बाद का जीवन भी अच्छा होगा। इस बात को समझने के बाद मैंने हर काम भगवान को मध्य रखते हुए करना शुरू किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई तरह के डर होते हैं हमारे अंदर, जैसे मृत्यु का डर, अपनों को खोने का डर या फिर फेलियर का डर। भगवद गीता पढ़ने से कई तरह के डर थे मेरे अंदर भी, जो ठीक हो गए और मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली। अंत में फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसको फुल पोटेंशियल के साथ जीना है। और ये जो पावर है ये हमें सिर्फ अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से मिलती है। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ लीड करना है
तो भगवत गीता का अध्ययन जरूर कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।